कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मकर राशि के जातक। आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और ये परिवर्तन केवल सुखद ही रहेगा और इसका जो असर है बहुत लंबे समय तक, यानी कि आने वाले 18 महीनों तक बना ही रहेगा। क्योंकि हमारे प्यारे से केतु बाबा जो हैं वो कन्या राशि को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए पहुंच गए सिंह राशि पे। उल्टे चलते हैं, वक्री चलते हैं, तो ये इनका पीछे आना ही इनका आगे बढ़ना कहा जाता है। अब सिंह राशि पे जब ये पहुंचेंगे 18 मई 2025 में, रविवार का दिन होगा, तो समझ लीजिए हमारी स्कैनिंग विद्या का जो अनुभव है इसमें इसको सीधे तौर पर महादेव के तीसरे नेत्र की जागृति से लिया जाता है। मकर राशि के जातक, महादेव के तीसरे नेत्र की जागृति का अर्थ यही है कि उनकी जो संतान है, मकर राशि का जातक जो उनकी संतान है, महादेव को अब ये पता है कि पिछले 10 वर्षों से जो वो कष्ट सहते आ रहे हैं अब अति हो गई है। तो करुणा के आधार पर महादेव की जो क्रोधाग्नि है वह भड़क गई है और तीसरे नेत्र से जो प्रलयंकारी ऊर्जा निकलेगी वह एक एक करके उन सभी कष्टों को जलाना प्रारंभ कर देगी कि अब हमारी जो सहने की क्षमता है वह भी खत्म हो चुकी है, शून्य की स्थिति आ चुकी है। ध्यान रखिएगा इस बात को, जब वीडियो में संदर्भ महादेव का लिया गया है, तीसरे नेत्र का खास तौर से लिया गया है, तो हमारी उनके चरणों के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी बनती है, कैसे कैसे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और तीसरा नेत्र कैसे कष्ट जो है उनको जलाना शुरू कर देगा, जला के भस्म कर देगा, वो समझेंगे। सबसे पहले आप गोचर समझिए, अवधि समझिए। देखिए 18 मई 2025 दिन होगा रविवार, शाम यानी दोपहर 4:30 से 5 दिसंबर 2026 शनिवार का दिन होगा, शाम 7:28 तक केतु बाबा जो हैं सिंह राशि पर इनका गोचर रहेगा। मकर राशि के जातक जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारी चीज़ ठीक है, शनि बाबा भी जो है वो शांत हो गए, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन पिछले लगभग 10 वर्ष से, चलिए 11 वर्ष इसको ले लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं कि मैं जो हूँ समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या मेरा कोई उत्तम भविष्य का निर्माण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो जिसके द्वारा हो पाना है या वो कभी जातक मिल पाएगा, वो निमित्त मात्र के द्वारा होना है, मेरे ही हाथों से होना है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके निर्माण के लिए मैं करूँ तो करूँ क्या। अब आप समझिए कि जो ये गोचर आधार पर जो कुंडली बनी हुई है, इसमें जो 5 नंबर राशि है सिंह राशि है, ये पड़ती है आपके अष्टम भाव पर। यहाँ पर केतु बाबा आ जाएंगे, भाग्य सेक्शन से निकल के यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपने जब भी आपको अंदर से प्रेरणा आए आपके इष्ट के प्रति, महादेव के चरणों के प्रति, तो इस संकल्प लीजिएगा उस काल को साक्षी मानते हुए, महादेव को साक्षी मानते हुए, यह है वो प्रॉमिस जो आपने निभाना है पूरे 18 महीनों तक। यह दान करना है आपने इस सेक्शन को। तो यह जो प्रॉमिस है यह आपने सिर्फ 2 चीज़ों पे करना है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अमुक अमुक व्यक्ति जो है उसने मेरे को हर प्रकार से प्रताड़ित करा है, हर प्रकार से प्रताड़ित करा है और उसमें उसने मैली तंत्र विद्या का सहारा भी लिया है, लेकिन मैं कोई जिम्मेदारी इस प्रकार से नहीं लेने वाला हूँ। मैं ये सारी चीज़ें महादेव के आगे कहकर और उनके चरणों में समर्पित करने वाला हूँ। यानी मैं निर्णय लेने वाला, कर्ता पुरुष वाली सीट नहीं अपनाने वाला। साथ ही साथ मैं कभी भी इस बात पे कोई भी सवाल नहीं उठाने वाला हूँ, सवाल जवाब वाली गोष्ठी उसमें सम्मिलित नहीं होने वाला हूँ कि मैं मेरा ध्यान मेरे भविष्य निर्माण के प्रति लेके जाऊँगा। अब ये 2 चीज़ें हैं। महादेव आप देखो, अब आपके तीसरे नेत्र का संदर्भ लिया गया है, हमें बताया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है, तो हमारे को जो समर्पण करने के लिए बोला गया है, जो दान करने के लिए बोला गया है, तो हम अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अब आपने हमारे को चलवाना है। दूसरी बात, हमारे साथ जो भी जिस भी प्रकार का व्यवहार हुआ है वो आपने देखना है वो सही है या गलत है। हमने केवल आपके चरणों को पकड़ के बैठना है। यह है केतु की कंडीशन जहाँ पर केतु बाबा बैठे हुए हैं। क्योंकि ये समझ लीजिएगा, महादेव के तीसरे नेत्र का मतलब है
अच्छे भले केतु बाबा जो बिगड़ के अपनी जो चीज़ें चला रहे थे वह भी सीधे हो गए, क्योंकि उनको पता है कि अब मामला ख़राब हो सकता है। जातक जो है, मकर राशि का जातक जो है महादेव के पास पहुंच गया है, अब मेरी भी बड़ी क्लास लग सकती है। अब इस आधार पर आपके जीवन में यह बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि 4 प्रमुख क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां पर आपको बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेगा। सबसे पहले समझिए, पहला क्षेत्र है आपका आने वाले समय में आपके जो खर्चे हैं, जिनकी वजह से बहुत लंबे समय से आप परेशान बने हुए थे। ये समझ में ही नहीं आ रहा है हमारे जो खर्चे हैं आखिरकार जाते हैं कहाँ पर और क्यों हो जाते हैं, हमारे को समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि किसी ने हमारी व्यवस्था जानबूझ के बिगाड़ रखी है। वो संतुलित होंगे और संतुलित खर्चे एक ही आधार पर होते हैं कि जितना धन आना चाहिए उतना धन जब नहीं आ पाता है तभी खर्चे बिगड़ते हैं। जब धन अच्छा आता रहता है तो खर्चे महसूस नहीं होते हैं। ठीक है ना मेरी बात? साथ ही साथ कि मैंने एक त्याग करा है बहुत लंबे समय तक, हर प्रकार का सुख अपने घर वालों की शक्लें भी बड़े अच्छे ढंग से मैं नहीं देख पाता हूँ। मैंने संघर्ष करा है, उस संघर्ष का मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला है। एक प्रकार से मेरा समय जो बहुत ख़राब हुआ है तो उसमें भी बहुत अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है मेरी संतान के लिए। मेरी संतान का महादेव आशीर्वाद दे दें तो जो है मैं उनके चरण नहीं छोड़ने वाला हूँ, बिल्कुल मिलने वाला है। समझ जाइएगा, जब मैंने कंडीशन बताई है वो प्रॉमिस अगर आप निभाते हो, अगर आपने भविष्य उत्तम भविष्य का सेक्शन है 8वें सेक्शन जो है वो समर्पित कर दिया तो अब देखो महादेव की लीला। साथ ही साथ समझिए, जहाँ पर 7वीं दृष्टि जा रही है यह है आपके धन का सेक्शन है, तो जो अब आपने अपना उत्तम भविष्य वहाँ पर समर्पित कर दिया तो धन आएगा। और साथ ही साथ जो मैंने ये छुपे हुए रुस्तम जो हैं, जो अपनों के रूप में ही बैठे हुए हैं और उन्होंने जो है हमारी खुशी को ही टारगेट बनाते हुए हर प्रकार से हमारे जीवन को प्रताड़ित करने का जो प्रयास करा है, प्रभावित करने का जो प्रयास करा है, वहाँ पर भी न्याय होगा। अब जो है ना गेम ना चेंज होने वाली है। अब जो लाठी जो है महादेव की लीला से आपके पास आने वाली है और किसी न किसी प्रकार से संपत्ति का फ़ायदा भी मिलने वाला है। धन के संबंध में आने वाले 18 महीने हैं, जिस हिसाब से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो वाणी जो है महादेव के आशीर्वाद से कटेगी नहीं, बल्कि बहुत अच्छे से फलित होगी। साथ ही साथ ये समझिए कि अब जहाँ पर जो है नौवा जो प्रभाव पड़ेगा, 9वीं दृष्टि के आधार पर जो प्रभाव पड़ेगा, ये समझ लीजिए कि जब धन आता है तो जातक जो है भौतिकता अपनी मजबूत करना चाहता है। वह भी चाहता है उसके घर में जो बच्चे हैं वह किसी भी अभाव में नहीं रहें, 4 प्रकार की जो सुख सुविधा वाले साधन है उसके घर में रहे और ख़ास तौर से उसके घर में जो आंतरिक कलेश का माहौल है वह नहीं पनपे। थोड़ा जातक जो है इससे परेशान भी बहुत लंबे समय तक बना हुआ था, मकर राशि का जातक, तो वहाँ भी बहुत अधिक सुखद आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये समझिए कि मकर राशि का जातक बहुत लंबे समय से यह आस देख रहा है कि विवाह संस्कार जो है वह फलित हो, मेरे जीवन में ज़रूर फलित होगा। यह देख रहा है कि देखिए मैं एक प्रकार से जैसे बैल जो है वो खेतों में लगा रहता है, इस प्रकार से मैं लगा रहता हूँ, लेकिन मेरा जीवन साथी है वो मेरे इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाया, महसूस ही नहीं कर पाया। ये एक ऐसी बात है मैं किसी से कह ही नहीं सकता। आप ज़रूर कह सकते हो, आप अपने इष्ट से कह सकते हो, महादेव से कह सकते हो। थोड़ा रोने का मन करे तो दुख बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि दुख अब नहीं होने वाला है, समझिएगा। लेकिन आपको अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा 8वें सेक्शन को, जो आपने दान दे दिया महादेव के चरणों में, अब वो चीज़ आपकी नहीं रही है तो आपका विचार करने का कोई माध्यम नहीं रहता है। साथ ही साथ मकर राशि का जातक जो अपनों के द्वारा पीड़ित बना हुआ है पिछले 7 से 8 साल से, कि मेरा अगर इतना उत्तम धन जो है वो ही रिकवर हो जाए, मेरे अपनों ने जो अपना बनाते हुए गले मिलते हुए जो मेरा धन जो है ऐसे घुमा दिया, मेरा वही मेरी वापसी हो जाए, तो मेरी जो कमर जो है वो जो टूट गई थी उसको बहुत अच्छे से एक मजबूत जो आधार मिल जाएगा, वो भी होगा। ध्यान रख लीजिएगा, ये केतु बाबा हैं। केतु होती है जड़, केतु पॉजिटिव तो जड़ पॉजिटिव और केतु नेगेटिव तो जड़ नेगेटिव। हर हाल में जड़ होगी होगी। अब आप समझिए कि हमारे को यह समझना है कि हमारे कुंडली में, ये तो गोचर की कुंडली हमने बना दी, जो हमारा पर्सनल हॉरोस्कोप है, वहाँ पर जो केतु बाबा जो बैठे हुए हैं उनसे आने वाली जो ऊर्जा है वह पॉजिटिव आ रही है या मध्यम आ रही है। देखिए 2 क्षेत्र समझिए, केतु अच्छे
और केतु बहुत वाले बढ़िया। केतु अच्छे किनके होंगे? केतु अच्छे उन्हीं के होंगे जो भी जातक समाज में कहीं भी बैठता है, 4 जनों के बीच में बैठता है, मीटिंग करता है, वहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है तो उसके बारे में कभी भी पीठ पीछे चर्चाओं में शामिल नहीं होता है, बल्कि ऐसा माहौल बनते ही चलिए आइए उसकी बुराई करते हैं, देखिए हम कितने अच्छे और वो कितना खराब व्यक्ति, वहाँ से मन मुस्कुराहट देते हुए निकलता चला जाता है, टाटा बाय बाय कर देता है और बड़ा ध्यान रखता है मुझे अपना समय वेस्ट नहीं करना है इन व्यर्थ की चर्चाओं में। केतु अच्छे। अब केतु बेस्ट किनके? बेस्ट उनके जिनकी निजी प्रकृति जो है जातकों की ये बनी रहती है कि हम जो है अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में जो भी हमारे भाई बंधुत्व हैं, जब भी उनको मदद की ज़रूरत होगी वो नहीं भी पुकारेंगे तो भी हम जाकर खड़े होंगे, क्योंकि ये उदारता वाला जो भाव है इसका मतलब है कि बहुत अच्छी मैच्योरिटी है। शनि गुरु दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं तो केतु खराब रिजल्ट दे ही नहीं सकते हैं, समझे आप? ना कि इस बात पे कि हमने उनको बहुत समय से टेस्ट करके रखा हुआ है तो अब हम उनको कोई नहीं देखते हैं, मदद नहीं करते हैं, वो जाने, उनका कार्य जाने। यह चीज़ ना केतु बेस्ट अगर होने लग जाएगा ना आपका, तो निश्चिंत है एक बहुत बड़ी ऊंचाई जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है। और अब तक का जो संघर्ष काल था ये एक प्रकार की टेस्टिंग थी जिसमें आप गोल्ड मेडल लेके आए हो, समझ जाइएगा इन बातों को। केतु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जड़ के आधार पर काम करते हैं और केतु अपने व्यवहार से अगर आप अच्छा कर लेते हो, कि ना तो इनके पास वाणी है, ना इनके पास मस्तिष्क है, ना इनके पास दृष्टि है, केवल हृदय है, तो हृदय की भावना जितनी संतुलित होगी केतु उतने अच्छे आपके बढ़िया बने रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, आपने अपना 8वां सेक्शन भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दिया है और बिल्कुल भी वॉच जो है वो नहीं कर रहे हो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद देखूं कुछ हुआ कि नहीं, देखूं 15 दिन हो गए कुछ हुआ कि नहीं, फिर आपने अपना वादा नहीं निभाया है, यानी आपका अपने इष्ट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो आप अपना प्रॉमिस निभाइएगा, जो मैंने प्रार्थना करी, जो फल बताए हैं ये मिलने अटल हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं